अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अब इस स्टोरी के पास 3 पार्ट्स बाकी रह गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना। आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ रिवील करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांगजी की सर्जरी को 1 महीना हो गया था और अब उससे घर आए भी पूरे 5 दिन हो ही गए थे। डॉक्टर्स किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर तक उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। हाँ, वो अभी सही से बैठ नहीं पाता था, सही से चल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा था। वो सबसे ज़्यादा हेल्दी था। उसके पास थोड़े से जख्म थे जो भरने वाले थे, और विश भी तो अब बेहतर ही थी। वो सब घर थे और वांगजी जो चुपचाप अपने सोफा नुमा बेड पे लेटा ही हुआ था। ये उसका स्पेशल बेड था जो श्यान ने उसके लिए बनवाया था। वो सही से लेट नहीं सकता था, इसी वजह से वो श्यान ने उसके लिए स्पेशल बेड रेडी करवाया था। और अभी भी तो वो उस पर लेटा ही था, बस इतना ही, जहाँ पे उसकी बैक को हर्ट ना हो, वो कंफर्टेबल भी रहे। वो श्यान अभी पास विश को मेडिसिन दे के आया था और रात के 8 ही बाज रहे थे। वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा था और वांगजी जब वो श्यान के पास था, क्या हुआ, आज तुम बहुत ज़्यादा ही चुप हो। वो श्यान ने उसकी तरफ देख के बोला था, हाँ बस मामा की याद आ रही है, मैं उनसे मिलने चला जाऊँ। हाँ चले जाएंगे ना, बस 1-2 दिन रुक जाओ, डॉक्टर से थोड़ा चेकअप करवा लें फिर चलेंगे। और विश भी तो मिलना चाहती है ना अपने पापा से। अंकल आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं जाऊँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा वांगजी, वो तुम्हारी माँ है और उन्होंने तो कुछ बुरा नहीं किया। अगर देखा जाए तो वो भी एक तरह से विक्टिम ही है। वो मजबूर हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए। और मुझे उनसे कोई भी नफ़रत नहीं, ना ही कोई गिला है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम जाओ। अगर तुम बोलो तो मैं उन्हें यहाँ पे बुला लूँ। नहीं, मैं खुद मिलाऊँगा। और आपने सही बोला, विश भी चलेगी, हम तीनों चलेंगे, जैसे तुम बोलो। वांगजी आप चुपचाप था और वो श्यान जो बात लेने के लिए चले गया, वो बात लेकर आया था और उसकी शर्ट जो अभी पूरे तरीके से बांध नहीं थी, वांगजी पास उसे देखे ही जा रहा था। क्या हुआ, अब ऐसे ही देखते रहोगे क्या? वो श्यान ने अपने टॉवल को साइड पे रखा था और वांगजी अभी तक उसे देख ही रहा था। अब क्या है तुम्हें, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और रियली, मैं तो हमेशा ही अच्छा लगता हूँ। किसको अच्छे लगते हैं आप? सबको, और तुम्हें भी। लेकिन मैं चाहता हूँ आपस मुझे अच्छे लगे और किसी को नहीं। वांगजी ने अजीब सी बात की थी और वो श्यान उसे समझा ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं चाहता हूँ आपस मुझे अच्छे लगे, बस मैं आपको देखूँ, बस आप मुझे देखें और हम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई ना देखे, ना हम किसी और को अच्छे लगें। ओहो, अब ऐसा तो नहीं है। अब जो चीज़ प्यारी होगी, अच्छी होगी, वो तो सबको अच्छी लगेगी ना। जैसे कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कितने अच्छे हो, और तुम्हारे दिल की अच्छाई भी तुम्हारे फेस पे आती है, तो तुम सबको ही अच्छे लगोगे ना। मेरे बिल्ले, वो उसके गाल छू के बोला था और वांगजी फिर से ही चुप हो गया। क्या हुआ, मैं प्यारा नहीं हूँ, मेरे बाल नहीं हैं, वो एकदम से बोला था। और वो श्यान फिर उसके पास ही आया। तो क्या तुम अपने बालों से प्यारे हो? हाँ मतलब, नहीं मतलब क्या मतलब है तुम्हारा वांगजी? कितने सारे जानवर होते हैं जिनके जिस्म पे इतने सारे बाल होते हैं, तो क्या वो उनसे प्यारे हो जाते हैं? तुमने कभी बंदरों को देखा, उनकी बॉडी पे कितने ज़्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो बाल क्यूट होते हैं? हाँ, मुझे बंदर से मिला रहे हो अंकल? नहीं, मैं तो तुम्हें बस एग्जाम्पल दे रहा था। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप किसी अच्छे एनिमल से भी तो मिला सकते थे ना। यानी कि तुम्हें इस बात पे गुस्सा नहीं है कि मैंने तुम्हें किसी जानवर से मिलाया, तुम्हें इस बात पे गुस्सा है कि मैंने तुम्हें बंदर से मिलाया। ओके, तो फिर क्योंकि तुम बिल्ले हो तो तुम्हें बिल्ले से मिला दें? व्हाट नॉनसेंस, बिल्ले तो प्यारे होते हैं ना।
हाँ, लेकिन एक हद तक। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसे आपके प्यार की भी। नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो फिर से उसके करीब आके बोला था और आपकी बार वो वांग जी का हाथ भी पकड़ ही चुका था। सिर्फ मेरे लिए? ऑफ कोर्स डार्लिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम हो, मैं हूँ, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैंने जितना प्यार तुमसे किया मैंने कभी किसी से नहीं किया। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी इंसान हो, सच में। और अगर तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो बस अंकल। वांग जी ने एक बार उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया था और वो शांत चुप हो गया। मैं नहीं चाहता आप मुझे छोड़ें। जो भी पास्ट में हुआ हो वो गुजर चुका है ना। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें। मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया वांग जी, तो आपके साथ भी तो बुरा हुआ। और मैं सच बोलूं अंकल, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इतना कुछ बुरा करता जितना आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी फरिश्ता नहीं होता, और अगर आपने कुछ बुरा किया है तो वो उससे कहीं ज़्यादा कम है जो कि आपके साथ हुआ। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे आपके पास रहना, मुझे आपके साथ रहना है। और अगर आपने बुरा किया भी है तो आपने उसकी पूरी पूरी तलाफ़ी की है। आपने अपने बच्चों की बॉडी कटवा कर मेरी जान बचाई है। आपने मेरे लिए सब किया है, और अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं तो आज ज़िंदा भी नहीं होता। क्यों नहीं ज़िंदा होते तुम वांग जी? तुम ऐसी बातें मत करो। थैंक यू सो मच मेरे पास रुकने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। जो कुछ भी तुम्हारे बाप और मेरे बीच में हुआ मैं उसको बिल्कुल साइड पे रख दूँगा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। वांग जी ने इतना बोला था और फिर वुशियान ने उसे कितने प्यार से किस की थी। मेरा प्यारा वांग जी, मेरा पहला और आखिरी प्यार। अंकल, हाँ, क्या आप उसको भी ऐसे कहते थे? किसको? वोश की माँ को? नहीं, वो एकदम से सीरियस होकर बोला था और वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था। क्यों? मैं वोश की माँ से प्यार नहीं करता था, और मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता वांग जी। वक्त आएगा मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। तो कब आएगा वो वक्त? मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। मैं हूँ तो उस बात को याद नहीं करना चाहता हूँ वांग जी। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। प्लीज़। तो अगर आप उसको याद नहीं करना चाहते, आप उससे प्यार नहीं करते थे, तो वो कैसे पैदा हो गया बताएं? तुम्हारे बाप की वजह से। हाँ, तो मेरे बाप ने तो उसे पैदा नहीं किया। ज़रूर किसी ने उसे पैदा किया, कोई तो उसकी माँ होगी ना। हाँ, उसकी माँ थी, लेकिन वो जो भी थी वो मर चुकी है, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन थी उसकी माँ? मैं नहीं बता सकता हूँ ना, मुझे नहीं बात करनी प्लीज़। क्यों अंकल? आखिर क्यों? आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप सब कुछ मेरे साथ शेयर कर चुकी हो, तो ये क्यों नहीं? मेरे बाप ने कैसे किया? चले मैं मानता हूँ आपने उसके साथ कोई फिज़िकल मतलब नहीं हुए होंगे कुछ भी, लेकिन मतलब उसने आपके बच्चे को पैदा किया, आपने उसको देखा तो होगा ना। क्या आपकी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी उसके साथ? एक जानवर के साथ इमोशनल अटैचमेंट कैसे हो सकती है? हाँ, अब तुमने मज़ीद इस बारे में बात की तो मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मुस्कान एकदम से डेड हो गया था और वांग जी फिर चुप ही हो गया। आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ तुम अपनी मेडिसिन लो और रेस्ट करो। उसने उसकी टैबलेट आगे बढ़ाई थी और वांग जी ने चुप अपनी दवाई और पानी का गिलास ले ही लिया था। वो शियान अब उसकी ड्रेसिंग चेंज करने वाला था। वांग जी अभी भी चुप ही था। अब ये भी नहीं बोला कि बात ही नहीं करो। मुझे नहीं बात करनी। ये क्या बात हुई? मैं क्या आपकी मर्ज़ी से बात करूँगा? जो आपको बात अच्छी लगेगी वो मैं करूँ, जो आपको अच्छी नहीं लगेगी मैं वो ना करूँ। मेरी तो कोई पसंद नापसंद ही नहीं है।
वो मुंह फुला के बोला था और वो शियान उसके पास ही आ गया। वो उसकी शर्ट उतार रहा था और वांग जी का मूड अभी तक ऑफ ही था। जान देखो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बात करना, प्लीज़। देखो तुमने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना। हम दोनों को कोई तीसरा एडमायर करे या हम किसी और को अच्छे लगें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे और अपने अलावा किसी और की बात करूं। मुझे नहीं पता। अच्छा नाराज़ नहीं होना प्लीज़। देखो ये मुझे ड्रेसिंग करने दो। मैंने नहीं करवानी तो कौन करवाएगा? चलो अब आराम से रहना, नहीं तो तुम्हें पेन होगा। बस देखो कुछ दिन की बात है और उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम वैसे ही जियोगे जैसे तुम पहले जीते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुरानी पट्टी उतारते हुए बोला था और वांग जी को एकदम से दर्द हुआ। ये बहुत पेनफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डोंट वरी, हाँ बस कुछ दिन की बात है। वो शियान ने उसका आंसू साफ किया था और वांग जी ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें बांधती वो अपने दर्द को कंट्रोल ही कर रहा था। वो कितना ज़्यादा बहादुर बनता था, लेकिन अब उस शियान को पता था उसके अंदर एक बच्चे का दिल है। वो छोटा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर चीज़ उसे हाथ से ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती थी। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और वो शियान उसे हमेशा संभाल के रखेगा। ओ जान देखो अभी हो जाएगा ना, मुझे पेन हो रहा है। अच्छा तुम कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी बात करो जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। अच्छा चलो मुझे किस करो तुम, हैं किस करो ना। वो शियान उसके करीब हुआ था और फिर वांग जी ने उसके होंठों पे अपने होंठ रख ही दिए। वो उसके बालों को पकड़ के उसे किस कर रहा था और जब भी उससे दर्द होता था वो उसके होंठों पे उसे बाइट करता था। और यही हाल तो उसकी बैक साइड वाली बैंडेज के टाइम भी हुआ था। जब वो शियान ने उसे हक किया था, वो उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहा था तो वांग जी ने कितनी बार उसकी नेक पे बाइट किया था अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए। बस हो क्या जान, देखो तुमने तो मुझे पूरा का पूरा जख्मी कर दिया है। हाँ पेन होता है, बहुत पेन होता है मुझे। हाँ पेन होता है मेरे बेबी को। और अभी तो मेरे बेबी के कितने बड़े बड़े ख्वाब हैं। अभी तो मेरे बेबी ने बोला है कि उसे खुद एक बेबी चाहिए, वो भी अंकल का। ज़रा बताओ, अगर तुम सच में बच्चा पैदा कर सकते होते तो तुम क्या ही करते? तुमसे तो वो दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना था। क्या मतलब है, मुझे होना था। मैं कर लूँगा, मुझे बच्चा चाहिए। अब ये क्या बात हुई वांग जी? हाँ मुझे बच्चा चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं हूँ बर्दाश्त कर सकता कि आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा आए। अरे तो कौन तीसरा आ रहा है? देखिए अंकल मेरी बात सुने, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ तो मैं भी करता हूँ ना जान। वो शियान ने उसे फिर से किस की थी। हाँ तो मतलब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आए। नहीं आ रहा जान, लेकिन उसका क्या? किसका? वो उसकी माँ का। हो गॉड, फिर से उठना नहीं, मेरी बात सुन के जाएं। उसने वो शान का हाथ पकड़ लिया था और वो शान रुकी क्या। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ आपकी हर चीज़ पे मेरा हक हो अंकल। वो उसके हाथ को अपने होंठों के करीब ला के बोला था और अब वो उससे आहिस्ता आहिस्ता किस करके ही बोला। क्या मतलब? वो शान फिर से ही उसके पास बैठ गया था और वांग जी ने उसके सीने पे सारी रख दिया। जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों हर चीज़ शेयर करते हैं, तो जब मैं सोचता हूँ या जब मैं वोश को देखता हूँ ना, तो मुझे एक बात जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। कौन सी बात जान? क्या तुम्हें वोश अच्छा नहीं लगता? नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब मेरी बात तो सुने। क्या बात है? देखे ना, मैं ये सोचता हूँ कि कोई थी जिसके अंदर आपके स्पर्म्स थे, जिसके अंदर आपके सीड्स थे और जिसने आपके बच्चे को पैदा किया, तो मेरे दिल में आग लग जाती है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता आपकी कोई भी चीज़ किसी और के पास हो। तो उस वक़्त तुम तो नहीं थे यार, लेकिन मैं तो अब हूँ।
तो तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे आपने किसी और को हक दिया वैसे आप मुझे भी दो। वांग जी, तुम पागल हो गए हो, तुम नॉर्मल हो, तुम एक लड़के हो, तुम्हारे पास कोई वॉर्म नहीं है तो क्या होता है। हाँ, हम कुछ भी कर लेंगे ना अंकल। हाँ, देखो 2 सर्जरीज करवाएंगे ना, एक और करवा लूँगा तो मेरे पास भी वॉर्म आ जाएगी। और मेडिसिन मैं खा ही रहा हूँ ना, है, मैं थोड़ी हार्मोनल चेंजेस वाली मेडिसिन खा लूँगा तो मैं फिर मतलब मेरे अंदर एग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, बायो पढ़ी है मैंने और मुझे पता है ऐसा हो सकता है। लोग तो अपना जेंडर भी तब्दील कर लेते हैं ना, तो मैं भी कर लूँगा। फिर आप, मैं और हमारा एक और बेबी, वो उस जैसा भी हो सकता है और इस जैसा भी। मुझे आपका बच्चा चाहिए अंकल, आप समझ रहे हो ना। ओह वांग जी, मेरा पागल वांग जी। उसने वांग जी के फोरहेड पे किस किया था और वांग जी तो उसे पागलों के जैसे देख ही रहा था। क्या मैंने कोई जोक सुनाया? नहीं, तुमने कोई जोक नहीं सुनाया। लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। कौन सी बात? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और रही वो उसकी माँ की बात, तो मैंने खुद उसमें कुछ भी नहीं डाला, ना अपने स्पर्म्स, ना अपना प्यार, ना अपने सीड्स, कुछ भी नहीं। वो जो कुछ किया था तुम्हारे बाप ने किया था और मैं तुम्हें बार बार वो बात बता के तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैंने वो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जो करता हूँ वो मैं अपने दिल से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करता हूँ। मुझे किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास विश है मेरा बेटा, मेरे पास विश है मेरी बेटी, और सबसे बढ़ के तुम, मेरे पास तुम हो। तुम भी तो मेरे बच्चे हो ना। मेरा प्यारा बच्चा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए जान। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। तुम भी तो एक बच्चे हो ना, जिसे मुझे पैम्पर करना पड़ता है, जो बात बात में मुंह फैला लेता है। सच में तुम उन दोनों से बड़े हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें उन दोनों से छोटे बच्चों वाली हैं। अंकल प्लीज़, बस वांग जी, मुझे नहीं और बात करनी इस टॉपिक पे। और तुम ये बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम ऐसा कुछ करोगे। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें सच में बच्चा चाहिए तो बहुत सारे तरीके हैं। हम सैर, बस बहुत हो गया। ये बात को तो मैं पीट रहा हूँ कि आपकी चीज़ें किसी और के अंदर हो, मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपका सब कुछ मेरे अंदर होना चाहिए ना, आगे किसी और के अंदर, और आपको समझ ही नहीं आ रही। वो एकदम गुस्से से बोला था और वो शान चुप भी हो गया। हाय कितना दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, बस यही सोच लो कितना दर्द होता है तुम्हें। हाँ, और अगर तुम्हारे अंदर बच्चा चला गया तो तुम सोचो, अभी तो ये थोड़े थोड़े काट लगे हैं, वो बच्चे जितना बड़ा काट लगा के तुम्हारा पेट फाड़ देंगे, अंदर से बच्चा निकाल लेंगे। और सोचो अगर तुमने अपना जेंडर चेंज करवा लिया, उफ, फिर तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? फिर वही बच्चा तुम्हारे अंदर से कैसे निकलेगा तुम इमेजिन नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या तुम नहीं जानते? तुमने तो बायो पढ़ी है ना वांग जी। हम्म, मुझे नहीं बात करनी, बस जाएं। क्यों जाऊं मैं? नहीं जा रहा हूं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्यारे वांग जी। वो उसके साथ ही लेट गया था और वांग जी जो अब उसे हक बैक कर चुका था, वो उसके होंठ उसके सीने पे पास उसे किस कर रहे थे, और वो शियान का हाथ जो फिर से अब उसके बालों को सहलाना चाहता था, लेकिन अभी उसके बाल बहुत छोटे थे। देखा, कोई बाल नहीं है। अरे हो जाएंगे ना जान, क्या है, आ तो रहे हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, बहुत प्यारे हो तुम। और अब कोई फजूल बात नहीं, बस रेस्ट करो, मुशियान ने बोला था। और वांग जी ने अभी भी आंखें बंद नहीं की। मुझे रेस्ट नहीं करना। तो अब तुम्हें क्या करना है? मुझे कुछ और करना है। क्या? क्या आपको नहीं पता मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ अंकल? नो वे वांग जी, प्लीज़, नो वे, बिल्कुल नहीं। अंकल प्लीज़ ना, प्लीज़। तुम अपनी हालत देख रहे हो? हाँ, ना तुम फ्रंट पे लेटने के काबिल हो, ना ही बैक पे। और मैं कैसे करूँ? मुझसे नहीं होता। जैसे मर्जी करें, मुझे नहीं पता, करें, नहीं कर सकता हूँ मैं। और तुम्हें इतनी ज़्यादा आग लगी है ना, तुम मुझ काट लो। मैं कैसे करूँ? क्या मैं आपकी इज्जत लूटूँ? हाँ लूट लो, लेकिन मुझसे नहीं होता।
वो शान ने एकदम उसे दूर किया था और वांग जी ने फिर से ही मुंह बना लिया। एक तो ये सर्जरी के बाद तुम्हारे मूड स्विंग्स मुझे समझ नहीं आते। मैंने बोला मुझे करना है तो मतलब मुझे करना है, यानी कि ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं मानते आप मेरी, बस अपनी चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानी ना, मैं सच में नाराज़ हो जाऊँगा और मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। फिर आप मुझे ढूंढते रहिएगा, मैंने वापस नहीं आना। हो गॉड, सिर्फ इतनी सी बात पे तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? हाँ, छोड़ जाऊँगा। नहीं जान, छोड़ के नहीं जाना। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको इतनी प्यारी सी माँ कहाँ से मिलेगी? कोई नहीं है, कोई माँ नहीं है। हाँ, अगर आपको इतना ज़्यादा ख्याल है ना अपने बच्चों का और अपने बच्चों की माँ का, तो करें जो मैंने बोला है। मैं नहीं कर सकता, तुम कर लो। वो एकदम से जाके अपने बेड पे लेट गया था और वांग जी को आप खुद ही बेशर्मी दिखानी थी। वो भी तो उसके पीछे ही चला गया था। आप करते हैं कि नहीं? नहीं करता मैं। हाँ, कैसे करूँ मैं? तुम्हें कोई ऐसी पोजीशन पता है जिससे तुम हर्ट ना हो? नहीं, मुझे कैसे पता होगी? मैं क्या पैदा होते से ये सब ही कर रहा हूँ? हाँ तो, मुझे भी नहीं पता। आपको पता होनी चाहिए, आप बड़े हैं। हाँ तो मैं कौन सा बचपन से करता आ रहा हूँ ये सब? आप अभी करेंगे? क्या मतलब? मतलब अभी पता चल जाएगा। उसने एक बार ही उसकी टाई निकाल दी थी और अगले बार वो उसकी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। वांग जी स्टॉप इट, हाँ मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ तो मत करें। मैंने बोला करने को क्या, जो करने को कह रहा हूँ वो करें। वांग जी का दिमाग बस एक ही चीज़ में अटक गया था, वो शान पास। हाँ, वांग जी के किसेस और उसके प्यार की शिद्दत को बर्दाश्त कर ही रहा था। वो उसकी बॉडी पे उसे किस कर रहा था और साथ में बाइट भी। करे ना अंकल, प्लीज़ आप नहीं बर्दाश्त हो रहा, तुम खुद कर लो वांग जी। बाइक राइडिंग पसंद है ना तुम्हें? तो चलो आज हस्बैंड की राइड भी कर लो। यू। वांग जी ने उसे एक बार घूर के देखा था, लेकिन उसका फेस एकदम से रेडी हो गया था। गुड आइडिया अंकल। वो उसके ऊपर आ गया था और वो शाहनवाज उसे देख ही रहा था। वो कितनी जल्दी मान जाता था और कितनी जल्दी खुश हो जाता था। वो बस उसको खुश रखना चाहता था, वो बस उससे प्यार करना चाहता था। और वांग जी जो चुपचाप अब उसके साथ लव मेकिंग में बिजी था। कोई बात नहीं की उसने। वो बस हर लम्हे को जीना चाहता था और हर पल को एंजॉय करना चाहता था। वो शान भी चुप था, लेकिन उसके चुप की वजह खुशी के साथ साथ कुछ और भी था। उसे वांग जी की बातें याद आ रही थी और वो उसकी माँ, उसका चेहरा जैसे उसकी आंखों में घूम रहा था और कितना सारा दर्द बस उसने एक दो आंसुओं में बहा दिया। आप रो रहे हो? वांग जी एकदम से रुका था। हालांकि रोना मुझे चाहिए, बीमार मैं हूँ, सर्जरीज मेरी हो चुकी हैं, कटा पटा मैं हूँ, बस आपने मुझे राइटिंग पे लगा दिया और रो भी कूद रहे हैं। ये क्या बात हुई? कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू है ना। मेरा बिल्ला फाइनली लीड करना सीख गया है। हाँ, रियली? ऑफ कोर्स जान। कंटिन्यू करो ना, अंकल को अच्छा लग रहा है। जस्ट शट अप। ओके जान, मैं तो वही हूँ। उनकी रात बस ऐसे ही गुजर गई थी और सुबह बेचारे वो शान को ही वांग जी को क्लीन करना पड़ा था। वो तो बेचारा एक राउंड के बाद ही थक गया था। सारे काम बस उस शान को ही करने होते थे और वांग जी जो बस अपनी करवा के अब रेस्ट ही कर रहा था। 2 दिन और गुजर गए थे और आज वो सब जाने के लिए रेडी थे। वो शान नहीं जाना चाहता था उस आदमी के घर, वो उसे फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन वांग जी ने उसे बोला था पापा इस टाइम घर नहीं होते, वो 10 बजे के करीब आते हैं, आप हमें ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं मामा से मिल लूँगा और बाद में हम दोनों को ले जाइएगा। ओके। वो लैंड हाउस आ चुके थे। विश एक्साइटेड भी थी और थोड़ी डरी हुई, और वांग जी वो तो बस अपनी माँ से मिलना चाहता था। वो शान चुपचाप गाड़ी में बैठा और बस ड्राइव कर रहा था। मैं चलूँ, मैं मामा से मिल लेता हूँ। वो शान ने बस मुंह किया था और
वांग जी जो एकदम से गाड़ी से निकला था आगे अपने पापा की कार देख के जैसे वहीं पे रुक गया। मैं नहीं चाह रहा। क्यों? पापा घर पे हैं और मुझे लगा था मैं मामा से मिल लूँगा उसके बाद विश उनसे मिल लेगी, लेकिन वो तो आज पहले घर पे हैं, मुझे नहीं जाना। ओके, जैसे तुम्हें सही लगे। मैं जाऊँ पापा? हाँ विश, तुम सही तरह सोच लो, तुम क्लियर हो ना? यस। अच्छा सुनो, ये लेके जाओ अपने साथ। क्यों? उसने हैरानी से उस लॉकेट की तरफ देखा था। अम बस, मैं बोल रहा हूँ ना। उसने वांग जी के गले से वो लॉकेट उतारा था और वो विश को पहना दिया था, जिसे कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन ये मैं लॉकेट क्यों लूँ? बस वैसे ही। उम, तुम जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। अच्छा, आपने दिया है तो कोई वजह ही होगी। दैट्स लाइक माय गाय। विश गाड़ी से निकल चुकी थी और वांग जी जो पुशियान की तरफ देख के थोड़ा हैरान ही था। क्या है उस लॉकेट में? वो तो आपने मुझे दिया था ना, मेरा गिफ्ट था ना, तो आपने विश को दे दिया। हाँ दिया, लेकिन किसी काम के लिए दिया, थोड़ी देर के लिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा। नहीं, मुझे समझ आ नहीं जाएगा, मुझे समझना है। क्या? क्या कहना चाहते हो आप? क्या है ऐसा उस लॉकेट में? पहले मेरे पास था, अब आपने विश को दिया क्योंकि वो पापा से मिलने जा रही है। क्या? जो आप छुपा रहे हैं मुझे बताएं। एक्चुअली वांग जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने वो लॉकेट तुम्हें दिया था और वो कोई आम लॉकेट नहीं है। वो एक खास लॉकेट है और उसके अंदर कैमरा और एक। व्हाट? हाँ आई एम सॉरी, देखो तुम नाराज़ नहीं होना। नहीं, मैं क्यों नाराज़ ना हूँ? आपने मुझे वो लॉकेट दिया जिसमें कैमरा है और पता नहीं क्या होगा। अरे बता तो रहा हूँ ना, उसने कैमरा और वो वॉइस भी रिकॉर्ड करता है और वो मैं सुन लेता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी, तो मैं नहीं चाहता था तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, इसलिए मैंने वो लॉकेट तुम्हें दे दिया। अब हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता ना मैं। हाँ, फ़िक्र हो रही थी या मुझ पे नज़र रखना चाहते थे? जो भी, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? देखो, मैंने कोई इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। इनफैक्ट देखो, उसी की वजह से जब तुम वुश के साथ थे और वो सब होने वाला था, तो मैंने सुन लिया और मैं जल्दी पहुँच गया। तुम पूछते थे ना कि मैंने तुम्हारी बातें कैसे सुनी, तो बस वैसे ही सुन ली। अच्छा देखो, अब नाराज़ नहीं होना। देखो, मैंने पास ये सीक्रेट छुपाया था और कुछ भी नहीं। हाउ मीन? तो अब उसे क्यों दिया? मैं उसके साथ नहीं हूँ ना, तुम भी उसके साथ नहीं हो। और सच बोलूँ तो मुझे मिस्टर लैन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं विश को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे उसको बिना किसी हिफाजत के अंदर नहीं बैठ सकता था। तो अब जो भी बात होगी या जो कुछ भी होगा, हम वो देख सकेंगे या सुन सकेंगे, बस उसकी सेफ्टी के लिए। और देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम बाद में वो लॉकेट बेशक मत पहनना, लेकिन देखो प्लीज़ अभी के लिए रिएक्ट मत करो। मुझे जानना है विश क्या कहती है आपसे। कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? प्लीज़ जान। वांग जी एकदम से चुप ही हो गया था और अब वो शान ने अपनी वॉच ऑन ही कर ली थी। वो ये सब अपनी वॉच से ही तो देख और सुन सकता था और वांग जी ने फिर से उसे घूर के देखा, लेकिन अब पास उसे सुनना था। वो सुनना चाहता था, क्या उसका बाप सच में इतना बुरा है या फिर ये वो शियान का झूठ था? क्या सच में उसका बाप इतना ज़्यादा गिरा हुआ है? वो ज़रूर सुनेगा। उसने उस शियान का हाथ पकड़ के अपने और करीब कर लिया था। हाँ बस वो सुन रहे थे। विश अंदर पहुंच चुकी थी और मिसेस लैन जो उसे देख के हैरान ही हुई थी। तुम? यस आंटी। वांग जी भी आया है क्या? हाँ वो वांग जी, वो कुछ और बोलने वाले थे, लेकिन उससे पहले मिस्टर लैन जो बाहर निकल ही आए थे अपने रूम से। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लड़की? हाँ, मेरे बेटे को वापस करने आए हो क्या? उसके मरने की खबर देने आई हो? नहीं, हो ऐसा कुछ नहीं है पापा। क्या बोला तुमने? पापा, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मिसेस लैन जो उसे देख के एकदम गुस्से से ही बोली थी। एक्चुअली ये मेरे पापा हैं और इनको अच्छे से पता है कि मेरे पापा हैं। मैं बीमार थी और तो मैं क्या करूं? तुम बीमार थी तो
मिस्टर लैन एकदम से ही बोले थे, और विश जो कि उन्हें देख ही रही थी, ये उसका बाप था जिसे बिल्कुल उसकी परवाह नहीं। वो कोई नाजायज़ तो नहीं थी, वो कोई गुनाह तो नहीं थी, और ना ही वो किसी और का खून थी, लेकिन फिर भी वो उससे ऐसे बोल रहे थे। पापा मैं आपसे मिलना चाहती थी पापा। मैं बस एक बार अपने अपने कानों से सुनना चाहती थी कि आप मुझे बेटी कह के बुलाएं। मैं बहुत बीमार थी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने वांग जी को अपना लीवर का एक टुकड़ा दिया, तो अच्छा किया ना तुमने, थैंक यू सो मच। वैसे भी भाई है ना तुम्हारा, तो कौन सा एहसान किया, तुम्हारे बाप की बीवी है तो इस हिसाब से तुम्हारी माँ भी हुआ ना। क्या ये सच में आपकी बेटी है? मिसिस लैन को कितना ही सदमा लगा था। आंटी वो, हाँ मेरी कोई बेटी नहीं है, और तुम आराम से बैठ जाओ, मेरे साथ ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लड़की, क्या सोच के तुम यहाँ पे आई हो? हाँ, कौन सा मकसद तुम्हें यहाँ पे ले आया? तुम भी अपने उस अंकल की तरह कुछ करने आई हो तो मुझे पहले ही बता दो। मेरे बेटे को तो पहले हिलाफ काट चुके हो मेरे, आप और क्या चाहती हो? मेरी बीवी को मेरे हिलाफ काट दोगी क्या? पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, और बस और कुछ नहीं। अच्छा मिल लिया, अब जाओ। वो उसके करीब हुए थे और विश चौक के उन्हें हक करना चाहती थी, थोड़ी आगे हुई, लेकिन डॉक्टर लैन ने तो उसे पीछे ही धक्का दे दिया था। वो सीधा जाके सोफे पे गिरी थी, और उसे कितना पेन हुआ था। वो जख्मी, आप क्या कर रहे हैं? मिसिस लैन उसे उठाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर लैन ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, ये इसे कुछ नहीं हुआ। पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आप एक बार मुझसे बात तो करें। पापा प्लीज़, देखिए जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हो सकता, लेकिन आप अभी बदल जाएं। आप अंकल से माफ़ी मांग लें, वो आपको माफ़ कर देंगे, वो बुरे नहीं हैं। पापा प्लीज़ वो उसको ठीक कर दें, आप उसे ठीक कर सकते हो ना? मैं बस यही कहना चाहती थी आपसे। आपको मुझे अपनी बेटी नहीं मानना, ना माने, आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं करें। मैं बहुत खुश हूँ, शान पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो उसी के पास जाओ ना, तुम यहाँ पे करनी क्या आई हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और रही वोश की बात, तो मैं उसे क्या ठीक करूँगा? क्या बोले जा रही के लड़की, तुम चुप रहो। उन्होंने फिर से अपनी बीवी को डांटा था, और वांग जी ये सब सुन नहीं रहा था। उसे कितनी ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी अपने बाप से। वो शियान पास चुप था, लेकिन उसका फेस वो कितना ज़्यादा ही सीरियस था। पापा मत कहो मुझे पापा, नहीं हूँ मैं तुम्हारा पापा, सुना तुमने? और अगर तुम मेरी किसी गलती की वजह से इस दुनिया में आई हो, तो वो गलती अब मैं भुला चुका हूँ। तो क्यों किया था आपने ये सब? हाँ, अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे तो मेरी माँ के साथ ऐसे प्यार का ड्रामा क्यों किया था? क्यों मुझे पैदा किया? क्यों उनसे शादी की? क्यों अंकल की ज़िंदगी बर्बाद की? क्यों आपने वो उसको बनाया? हाँ, क्यों किया आपने सब? क्यों उसकी माँ को मारा? क्यों मेरी माँ को मारा? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा लड़की, आपने मारा है। आप नहीं मारा, इसी वजह से वो ज़िंदा नहीं है। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कोई कातिल नहीं हूँ। और रही वो उसकी माँ, तो वो तो एक जानवर था ना जिसे मैंने मार दिया। और कितने लोग जानवरों को मारते हैं, मैं रोज़ाना कितने लोगों को मार देता हूँ, क्योंकि वो जानवर होते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो बस इंसानों जैसे दिखते हैं। और वो उसकी माँ, वो तो थी ही जानवर। क्या मतलब, जानवर कैसे थी वो? तो जानवर ही थी। तुम्हारे प्यारे पापा बुशियान ने तुम्हें यही नहीं बताया कि उनकी ना होने वाली मिसेज, उनके प्यारे बेटे की माँ, वो क्या थी? वो कोई इंसान नहीं थी मेरी बच्ची। हाँ, जानते हो वो क्या थी? क्या थी वो? हाँ, फीमेल गोरिल्ला थी एक। इसी वजह से तो उसका बेटा जानवरों के जैसे एक्ट करता है ना, इसी वजह से तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स है। इसी वजह से तो वो बिल्कुल इंसानों से अलग थलग है। वो इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन इंसानों जैसा है नहीं। मैंने उसे ऐसा बनाया, और मैं उसे बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा। और क्यों करूँ मैं? उसने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, अब सारी ज़िंदगी वो भी अपने बेटे को नॉर्मल देखने के लिए तरसेगा। हाँ, और तुम भी जाके रहो उसके साथ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। मेरा पास एक बेटा, और वो है वांग जी। चाहे वो मुझसे प्यार करे, मुझसे नफरत करे, जो मर्जी करे, लेकिन मेरे लिए पास वही मेरा बेटा है। क्या मतलब, आप सिर्फ वांग जी से प्यार करते हो? विश को कितना ज़्यादा दुख हुआ था, और वो रोने लग गई। हाँ, सिर्फ वांग जी से।
वो मेरे जीने की वजह है, वो मेरी इकलौती औलाद है, वो मेरी जान है और उसमें मेरी जान बसती है। सुना तुमने? तो फिर क्यों किया हम सब के साथ ये? वांग जी के साथ रहते ना। वांग जी के लिए किया है मैंने ये सब। हाँ, वांग जी के लिए किया है। वो एकदम से जैसे फट पड़े थे और वे चुप ही हो गई। जानना चाहती हो, सुनना चाहती हो कि एक बार अपने बेटे के प्यार में कितना आगे जा सकता है, क्या कुछ करना चाहता है? तो सुनो, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने मैंने बस अपने बेटे के लिए किया है, मैंने वांग जी के लिए किया है। अगर मैं इंसान से जानवर बन गया हूँ तो वो भी बस अपने बेटे के प्यार में। मुझे किसी से और प्यार नहीं है, ना उसकी माँ से, ना तुम्हारी माँ से, ना तुम्हारे उस बाप से और ना ही तुमसे। मुझे किसी से प्यार नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बस एक इंसान है, वो है मेरी औलाद, वो है मेरा बेटा, वो है मेरा खून, वो है मेरा वांजी। सुन रही हो तुम लड़की? मैंने हर काम उसके लिए किया है। उसके लिए, हाँ, उसके लिए किया है मैं। बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ मैं उसके लिए। हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसके लिए। वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने बोला ना, वो मेरी जान है। जानती हो तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी थी मेरी, कितना ज़्यादा खुश था मैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में आया था। मुझे इस औरत से कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। ये पास एक फोर्स्ड मैरिज थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे एक्सेप्ट किया। मुझे साइंटिस्ट बनना था और मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो एनिमल्स को यूज़ करना चाहते थे ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए और मैं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। कितने ज़्यादा हमने एनिमल्स बनाए थे, तुम जानती हो? कितना मज़ा आता है, कितना सुकून आता है इसे एक ताकतवर इंसान बनाने में। हम इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और उन्हीं दिनों मेरा वांगजी पैदा हुआ था। मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं चाहता था मेरा बेटा परफेक्ट हो, मैं चाहता था मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन तुम जानती हो क्या हुआ? मैं जब उसको 1 महीने बाद मंथली चेकअप के लिए लेके गया तो मुझे पता चला उसे ब्लड कैंसर है। मैं बिल्कुल हिल गया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने बेटे को बचा लूँगा। मैं उसे कितने सारे डॉक्टर्स के पास लेके गया, मैं खुद भी एक डॉक्टर था और फिर मुझे उसको बचाने का रास्ता मिल गया। उसको बचाने का एक ही रास्ता था और वो था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो मेरा हो, जिसके पास मेरा खून हो, जिसके पास मेरी जीन्स हों। डॉक्टर्स ने बोला था वांग जी किसी और का बोन मैरो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन वो हमेशा उल्टा ही रिएक्ट करता था। उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, उसकी सांस उखड़ने लगती थी और मैं क्या अपने छोटे से बच्चे को मरने देता? नहीं मरने दे सकता था मैं। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा। डॉक्टर्स ने बोला था वो किसी और का डीएनए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना वो किसी और का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता। और फिर ये वांग जी की माँ, ये औरत, ये भी उसके बाद बीमार हो गई। ये भी इतनी जल्दी दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और मेरा वांग जी, वो मौत के करीब जाता जा रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता था कि उसके मेडिसन में ऐसी चीज़ मिला दूँ जिससे उसकी इम्यूनिटी थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की बाजी इतनी जल्दी ना हारे। और मैंने किया और तभी मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था। मैं उसके गाँव गया, वो शान के गाँव, जहाँ पे मुझे पता चला था कि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मुझे लगा कि शायद मैं अपने बच्चे को बचा लूँगा। मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मुझे अंडर कवर रहना पड़ा। मुझे एक टीचर बन के जॉब करनी पड़ी और वहाँ से तुम्हारी माँ मिली थी मुझे। मैंने देखा उसके भाई में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कभी बीमार नहीं होता। और तो और अगर उसे सांप भी काट ले तो वो भी मर जाता है। मुझे यही लगा कि जैसे वो स्ट्रॉन्ग है वैसे उसकी बहन भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने बस उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और वो तो पहले ही दुखी थी ना, फंस गई। तो मेरा क्या कसूर? हाँ, और मुझे उस जान से भी कुछ ना कुछ उम्मीदें थी। मुझे लगा शायद वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर देगा, इसलिए पहले मैंने उस पर ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काश वो औरत होता, काश वो मर्द ना होता, तो आज मेरा वांजी ऐसा नहीं होता। विश्वास रोए जा रही थी और डॉक्टर लैन बस बोले ही जा रहे थे और वांजी का सांस जैसे उखड़ने लगा था। वो चुपचाप सुन रहा था और वो शियान, वो भी तो चुप ही था। मैंने ट्राई किया,
मैंने उसके साथ ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने फिर से ट्राई किया, मैंने इस औरत के एग्स और अपने स्पर्म को मिला के उसके अंदर रखा, लेकिन जानती हो क्या हुआ? मेरा वो बच्चा बस जमा हुआ खून पान के रह गया। मुझे वो शान के अंदर से उसे निकालना पड़ा। तो मैं क्या करता? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, मुझे तुम्हारी माँ को चुनना पड़ा। मैंने उससे शादी की, मैं उसे लेके अलग हो गया और फिर पैदा हुई तुम। मुझे लगा अब सब सही हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? तुम्हें मैंने टेस्ट करवाया, मैंने तुम्हारा ब्लड वांगजी को लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम भी एक नकारा बच्ची निकली। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और तुम्हारी माँ, हाँ, वो तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर निकली कि तुम्हें पैदा करने के 2 दिन बाद ही मर गई। तो मैं क्या करता? मेरा क्या कसूर था इसमें? मैंने उसे नहीं मारा। अब कोई औरत कमज़ोर हो, वो डिलीवरी में मर जाए तो क्या इसमें हस्बैंड का कसूर होता है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा अब मेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन तुम भी एकदम से बकवास निकली। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुम्हें वापस ले गया। अब पास मेरे पास एक ही ऑप्शन था और वो था फुशियान। मैं अब उसे यूज़ करने वाला था। मैंने फिर से उसे अपने पास बुलाया, मैंने फिर से उसे ब्लैकमेल किया और इस बार मैंने उसके अंदर कोई बच्चा नहीं रखा, मैंने उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं की। मुझे बस उसके स्पर्म्स चाहिए थे जो मैंने लिए। और जानती हो मैंने क्या किया? मैंने वही स्पर्म अपनी लैब में यूज़ होने वाली एक फीमेल गोरिल्ला के अंदर डाल दिए। हाँ, और एग्स वो तो उसी के होंगे ना। और जानती हो मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हाँ, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर फादर कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने मैंने जानती हो क्या किया? मैंने सिर्फ वो शान के स्पर्म्स नहीं डाले, मैंने उसमें, हाँ, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स के जीन्स को ऐड किया था। इसी वजह से तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो मेरा शाहकार है। इसी वजह से उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, इसी वजह से वो मीट खाता है, इसी वजह से उसे कभी कभी खून पीने का दिल करता है। विश कितने ज़्यादा दर्द से बोली थी, वो डॉक्टर लैन के होंठों पे बात हंसी थी। हाँ, इसीलिए। हाँ, देखो, तुम्हारी माँ से तो वो सब नहीं हुआ जो मैंने कर दिखाया। मैंने क्या को क्या बना दिया। वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा था। और तुम जानती हो ना, कभी तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, जैसे हम वायरस के लिए वैक्सीन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने वांगजी के लिए उसे बनाया था। मैं उसे वांगजी का ब्लड देता था। और तुम जानती हो, वो उस गोरिल्ला के अंदर पलने वाला बच्चा वो हर उस चीज़ को ख़त्म कर देता था, हर उस जहर को मिटा देता था। मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैंने उसके पैदा होने से पहले ही उसे एक जीती जागती मेडिसिन बना दिया था, वो मेरे वांगजी की वैक्सीन था। मैंने सब कुछ किया। मुझे बस उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन वो इस दुनिया में आता, लेकिन वो तो पैदा करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। और मेरा वांगजी, वो कब तक इंतज़ार करता? बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे मार दिया। और वो तो एक जानवर था ना, क्या गलत किया मैंने? मैंने उसे मार दिया, मैंने उसका पेट काटा और मैंने उसके अंदर से उस बच्चे को निकाल लिया। और सरप्राइजिंगली वो तो बिल्कुल वो शान जैसा था। हाँ, स्ट्रॉन्ग बाप जो था उसका, तो बेटा भी तो स्ट्रॉन्ग ही होना था। मैं उसे लेने वाला था, मैं उसे वांगजी के लिए यूज़ करने वाला था। मैं उसका पूरा का पूरा ब्लड, उसका पूरा का पूरा बोन मैरो वांगजी को लगाने वाला था। वो एक इंसान नहीं था, वो तो बस मेरे बेटे की मेडिसिन थी ना। और क्या हुआ? बस मेरी नज़र नहीं हटी कि वो शान तुम्हें और उसे लेके भाग गया। मैंने कितना ढूंढा, कितना ज़्यादा तलाश किया, लेकिन तुम लोगों में से मुझे कोई भी नहीं मिला। तो मैं फिर क्या करता? मुझे ये सब करना पड़ा ना। मैंने क्या गलत किया, तुम मुझे बताओ। क्या अपनी औलाद से प्यार करना, उसे बचाना गलत है? हाँ, मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ थे, कहाँ चले गए, और अब तुम एकदम से उठ के मेरी बेटी बनने आ गई हो। जब तुम अपने बाप की मदद नहीं कर सकती, जब तुम अपने भाई के किसी काम नहीं आ सकती, तो मुझे क्या फ़ायदा तुम्हारे होने का? इनफैक्ट तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मेरी गलती की वजह से तुम इस दुनिया में सांस ले रही हो। हाँ, अब जाओ तुम। वो कैसे बेदर्दी से बोले थे, और विश जो पास चुपचाप रोए जा रही थी। वांगजी का बास नहीं चल रहा था, वो क्या ही कर डाले। पापा, ये सब, हाँ, अब तुम्हें पता चल गया।
कौन थी वो उसकी माँ? कैसे गए मेरे स्पर्म्स उसके अंदर? और कैसे आया वो इस दुनिया में? उशियान ने बोला था। वांगजी जैसे अपनी नज़रों में गिर चुका था। वो वूश। हाँ वूश। वांगजी तुमने सुना? मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। वो तुम्हारे जैसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा खून है वांगजी। वो हमारा बेटा है वांगजी। अपने बाप से बोलो उसे ठीक कर दे वांगजी प्लीज़। मैं सब भूल जाऊंगा। अगर तुम बोलोगे मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन मेरा बेटा, तुमने सुना तुम्हारे बाप ने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। मुझे बस ये पता था कि उसे एक जानवर ने पैदा किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हुआ है। उसके अंदर तुम्हारे बाप ने जानवरों का खून डाल दिया। तुम सुन रहे हो वांगजी? मेरा बेटा, हमारा बेटा वो, और उसमें तुम्हारा भी तो खून है, तो क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं हुआ? तुम उसकी माँ हो। मैंने बस वैसे बोला था एक बार कि तुम उसकी माँ हो, और उसने दूसरी बार मुझसे पूछा नहीं। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उसने क्यों नहीं पूछा। तुम सच में उसकी माँ हो, तुम्हारा उससे खून का रिश्ता है। चाहे उसे बनाने के लिए तुम्हारे एग्स नहीं लगे, तुम्हारे स्पर्म्स नहीं लगे, लेकिन उसके अंदर तुम्हारा खून है वांगजी प्लीज़। तुम उसे बचा सकते हो, उसने भी तो तुम्हें बचाया ना। क्या तुम चाहते हो वो बस एक जानवर बन के रह जाए वांगजी? वो शान रोते रोते बोला था। वांगजी के पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस रो रहा था, और सच में जैसे उसके तन बदन में आग ही लग चुकी थी। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब उसने वूश को अपने करीब करने की, उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ अंकल, मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ। और मैंने प्रूव किया कि मैं भी लैन चिरैन का बेटा हूँ। मैं कैसे अपने बेटे को, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच, आपने उस दिन मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच, आपने वूश को बचा लिया, नहीं तो मैं कभी खुद से नज़र नहीं मिला पाता। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता हूँ? इट्स ओके वांगजी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ तुम रो नहीं, टेंशन ले लो। तुम जाओ अपने बाप से बात करो। हाँ देखो, विश को लेकर आओ, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई होगी। वांगजी गाड़ी से बाहर निकला था, और विशान भी तो उसके पीछे ही था। और तभी उन्होंने डॉक्टर लैन को देखा था, जो के पास विश का हाथ पकड़ के उसे बाहर ला रहे थे। लो जाओ। पापा स्टॉप इट, वांगजी एकदम से बोला था, और वो रुक गए। वांगजी कैसे हो तुम मेरे बच्चे? वो एकदम उसके करीब होने लगे थे, लेकिन वांगजी उनसे दूर। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ, और आपने मारा है मुझे, आपके लफ्ज़ों ने मार दिया मुझे। वांगजी क्या हुआ? क्या नहीं हो क्या पापा? और आपने क्या नहीं कर दिया? आप इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं? मुझे सब पता चल गया, आप कैसे ये सब कर सकते हैं। मैंने सब सुन लिया, मैंने सब जान लिया है। आप सिर्फ मेरे लिए ही ये सब कर गए। मैंने कभी सोचा नहीं था। आप कैसे ये सब कर सकते हो पापा? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, और शायद होगी भी नहीं। लेकिन अगर कभी तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हें पता चलता कि जब औलाद पे मुश्किल आती है तो बाप क्या कुछ नहीं कर जाता। और मैंने क्या गलत की है? आपने हर चीज़ ही गलत की है पापा। वांगजी रोते हुए बोल रहा था। डॉक्टर लैन जो बस उसे हैरानी से ही देख रहे थे। आपने हर चीज़ गलत की है, और इतना ज़्यादा हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बुरे होंगे। बस मुझे बचाने के लिए आप इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, सब कर देंगे। और अगर सच में आपको लगता था कि अंकल स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो और भी तो कोई तरीका हो सकता था ना। हाँ आप उनसे हेल्प मांगते तो क्या वो आपकी हेल्प नहीं करते? हाँ वो नहीं करते क्या? वो अपना खून मुझे दे सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। कोई भी तरीका हो सकता था जिससे वो मुझे बचा लेते आपके साथ मिलके, लेकिन आपने गलत तरीका चुना। वो बहुत अच्छे हैं, वो चाहते तो मेरी हेल्प करते, और वो ज़रूर ही चाहते, लेकिन आपने उनको ये चाहने नहीं दिया। कोई भी ऐसा नहीं करता किसी के लिए वांगजी। करते हैं, ज़रूर करते हैं, ये करते हैं। उसने वुशियान का हाथ पकड़ा था, और वुशियान को आगे किया था। ये करते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है, आप जानते हो कितना बड़ा दिल है।
अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो आपका बेटा आपके सामने खड़े होके आपकी आंखों में डाल के बोल नहीं रहा होता, वो इस वक्त कब्र की मिट्टी के अंदर होता। अगर ये नहीं होते तो आज आपका बेटा भी जिंदा नहीं होता। ये करते हैं, इन जैसे लोग करते हैं। और ये भी तो आपकी बेटी है ना, इसने एक बार नहीं सोचा, चाहे ये कितनी ज़्यादा बुरी होगी आपकी नज़र में, लेकिन इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसने मेरी जान बचाई, इसने मुझे अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, इसने मेरी जान बचाई। अगर ये बुरी होती तो नहीं बचाती। मेरे फैमिली के लोग ही ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं। और आप पास लोगों को यूज़ करना जानते हैं। मुझे नफरत हो रही है खुद से पापा, मैं लानत भेजता हूँ अपनी ज़िंदगी पे। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ और आपके घर में क्यों पैदा हो गया मैं। और अगर पैदा हो गया था तो मैं ज़िंदा क्यों रहा, मैं भी मर जाता ना आपकी दूसरी औलाद की तरह। हाँ, अच्छा हो जाता, बहुत ज़्यादा अच्छा होता। वांग जी क्या बकवास किए जा रहे हो तुम, बहुत अच्छी बकवास कर रहा हूँ मैं आपके लिए। वांग जी मार के आप पापा, और आपने उसे खुद मारा है, अपने हाथों से मारा है। मैं कभी इनके सामने आंखें उठा के बात नहीं कर सकता। मैंने सोचा था मेरे पापा इतने ज़्यादा बुरे नहीं होंगे, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा बुरे निकले पापा। कैसे आप ये सब कर गए। वांग जी प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, वो शान ने बोला था। और वांग जी ने उसे देखा। मैं चुप नहीं हूँ अंकल, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरी जान चली जाए, और आप तो चली जाए तो अच्छा है। मैं आपका सामना कैसे करूँगा, मैं कैसे आपके साथ रहूँगा। वांग जी चुप हो जाओ, विश भी बोली थी, लेकिन वांग जी ने उसकी नहीं सुनी। हम घर चलेंगे, हाँ चलो। वो शान ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे गाड़ी में बिठा ही लिया था। विश भी तो उसके साथ थी, और फिर वो घर चले ही गए। डॉक्टर लैन पीछे नहीं आए थे, और ना ही वांग जी ने उनको आने दिया था। वो घर आ गया था और वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था। उसके अंदर का गिल्ट, उसके अंदर का रिग्रेट बढ़ते ही जा रहा था। ये सब उसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से। सिर्फ एक बाप के प्यार, उसके ऑब्सेशन की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, और उसकी वजह वो था। अंकल आई एम सॉरी अंकल, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हमारे बेटे के लिए। वो मेरा बेटा है, मैं उसका सामना कैसे करूँगा। क्या हुआ। वोश भी आ गया था, और वो उन सबको देख ही रहा था, जो सब कितने ज़्यादा ही परेशान थे। वोश वो एकदम उठा था, और उसने अगले पल वोश को हक करना चाहा, लेकिन फिर उसे कितना ज़्यादा पेन हुआ। आर यू ओके वांग जी। हाँ, मैं ठीक हूँ वोश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे बाप ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ़ कर दो। इनफैक्ट तुम मुझे माफ़ नहीं करो, मुझे तुम सज़ा दो। नहीं, मैं क्यों सज़ा दूँगा। तुम तो पापा की वाइफ हो, तुम तो वांग जी हो, पापा तुमसे प्यार करते हैं ना। अगर तुम्हें कुछ होगा तो पापा को भी हर्ट होगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वोश। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मासूम हो। मैंने तुम्हारी मासूमियत के साथ खेलना चाहा, मैं गुस्से में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कैसे इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, मैं कैसे इतना ज़्यादा गिर गया कि सिर्फ अंकल को जलाने के लिए मैंने ये कदम उठा लिया। कौन सा कदम। वो उसका दिल आज भी किसी बच्चे की तरह मासूम था, और वांग जी को और ही ज़्यादा दुख हुआ। उसने अपने आंसू साफ किए, और वो शान जो उसके पास ही आ गया था। जान प्लीज़ चुप हो जाओ ना, देखो वोश बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका दिल बिल्कुल साफ़ है, वो बुरा नहीं मनाता। वो बस कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और देखो वो भी तुमसे शर्मिंदा है ना, उसने तुम्हें हर्ट किया, उसने बिल्कुल सही किया अंकल, उसे ऐसे ही करना चाहिए था। मैं बिल्कुल उससे नाराज़ नहीं हूँ। आई लव यू वोश, मुझे माफ़ कर दो तुम। उसने वोश को हाथ कर लिया था, और वोश भी तो उसे बैक हाथ काट चुका था। आई लव यू टू वांग जी। नो, वांग जी नहीं, कॉल मी मॉम। हाँ मॉम, मॉम, लेकिन माँ, वो इतनी छोटी माँ कैसे हो सकती है ना, हो सकती है पागल, स्टूपिड कहीं के। उसने उसके आंसू साफ किए थे, और वो फिर आप उसे देख ही रहा था। मेरा बेटा,
वो जैसे एक बार बोला था और उसे एकदम से हंसी आई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। देखो मेरे बाप के काम। हाँ, अपनी तरफ से जाने वो क्या करने चला था और उसने क्या ही कर दिया। और अंकल आपने देखा, मेरे बाप ने तो मेरे पैदा होने के थोड़े टाइम के बाद ही हमारी शादी करवा दी। क्या हो गया तुम्हें वांग जी, क्या बोल रहे हो तुम? वो शियान ने उसकी तरफ देखा था और वो पागलों की जैसी बातें कर रहा था। सही कह रहा हूँ ना? देखिए, हम दोनों का साथ में एक बच्चा है। मैं, आप, हम दोनों कितना अरसा पहले ही मिल चुके हैं। हमारी एक औलाद है और मुझे इसका पता ही नहीं था। हाँ, चाहे हम दोनों नहीं मिले लेकिन हमारा खून मिल गया और वो ये है। ओह, मैं एक माँ हूँ, आपके बच्चे की माँ। वो फिर से रोने लगा था और उसे कितना ज़्यादा ही दुख हो रहा था। वांग जी स्टॉप इट। वो शियान उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में ले गया था और उसने दरवाज़ा लॉक ही कर दिया। विश जो बस दुखी थी और रो रही थी और वो उसके पास ही बैठ गया था। वो अब उसे सहारा देगा और वांग जी जो के अंदर पागल ही हो रहा था। उसका रो रो के बुरा हाल था और उसे कितना ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे अपना आप एक मुजरम की तरह लग रहा था। वो भी खुद को एक मुजरम समझ रहा था जो कि अपने बाप के साथ हाथ जोड़ में शामिल था। वांग जी प्लीज़ इस तरह नहीं रो ना, देखो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। ये लो पानी पियो। आप क्यों हैं इतने अच्छे? किसने बोला आपको इतना अच्छा होने के लिए? हाँ, नहीं पीना मैंने पानी। उसने गिलास को गिरा दिया था जो टूट के किरची किरची हो गया था। वांग जी क्या हो गया तुम्हें? बास कर दो, चुप हो जाओ। मैं पागल हो गया हूँ, मुझे सच का पता चल गया है। और आप जानते हैं अंकल, सच कितना ज़्यादा बुरा होता है। सच कड़वा ज़रूर होता है लेकिन कुछ सच वो जहर से भी ज़्यादा बुरे होते हैं और ये सच भी एक जहर है। मैं ये इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे बाप ने मेरी वजह से इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं ना होता तो क्या ही हो जाना था। मेरे होने की वजह से कितने लोग बर्बाद हुए। बस कर दो वांग जी, तुम खुद को ब्लेम नहीं करो। वो शियान ने उसे हाँ किया था और वांग जी पास रोए जा रहा था। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि तुम ना होते तो क्या होता? तुम ना होते तो कोई और वजह होती। जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा होता है, अच्छा या बुरा, वो हमें मिल के रहता है। और तुम वजह नहीं हो। सुना तुमने, तुम वजह नहीं हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे बाप ने खुद से जो फैसला उसे सही लगा उसने किया। तुम वजह नहीं हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो आपका प्यार है ना, आप अच्छे हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ वांग जी। अगर मैं सच में अच्छा होता तो मैं कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचता। मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे तुमसे बदला लेना चाहिए। मुझे समझना चाहिए था ना कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें यूज़ करना चाहा और मैंने यूज़ किया भी। जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, जब पास तुम मेरे लिए सिर्फ डॉक्टर लैन के बैठे थे, मैंने साथ तुम्हारे कितना ज़्यादा बुरा किया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो तो अब मैं इसलिए अच्छा लग रहा हूँ ना तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बख्श दिया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और ये मोहब्बत भी तुमने डाली है वांग जी। मैं खुद गर्ज हूँ, तुम जानते हो मैं भी बुरा हूँ। हम में से कोई अच्छा नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। कोई पूरी तरह नेक नहीं होता, कोई पूरी तरह पाक नहीं होता। डार्क साइड सबकी होती है, लेकिन तुम जानते हो अच्छा इंसान वो होता है जो उस डार्क साइड में ना किसी रोशनी को तलाश करे। और तुम वो रोशनी हो जिसने मेरे अंदर के अंधेरे को ख़त्म किया है। तुम बुरे नहीं हो वांग जी, तुम अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम हो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, तुमने मेरे अंदर के अंधेरे को ख़त्म किया है। तुम हो जिसकी सच्चाई और अच्छाई ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। वरना मैं पहले बिल्कुल हँसता नहीं था, मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था, मेरे अंदर बस एक बदला था। मेरे अंदर प्यार तुमने पैदा किया वांग जी। तुमने मुझे खुश होना सिखाया है, तुमने मुझे डरना सिखाया है, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया वांग जी। तुम गलत नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो। सुना तुमने, मैं उनका बेटा हूँ। तो क्या हो गया? क्या कमल कीचड़ में नहीं खिलता? और तुम तो मेरे लिए हीरे हो, मेरी जान हो। नो, वो एकदम से अलग हुआ था और वो शियान, वो उसे अपने दूर से ही लगा। मैं
अलग नहीं हूँ। और आप बुरे नहीं हैं, आपने जो कुछ भी किया आप बिल्कुल राइट थे। हाँ, तो यही तो तुम्हारी बात है ना, तुम्हें अपना दुश्मन भी अच्छा लगता है। आप मेरे दुश्मन नहीं हो अंकल, आप मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो। तुम भी मेरा सब कुछ हो वांजी। बात कर दो खुद को ब्लेम करना। मैं खुद को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सच जानता हूँ। और आप जानते हो सच ये है कि मैं कसूरवार हूँ, जाने अनजाने से ही, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे भी मैंने गलत किया है। मैं वजह हूँ आप सबकी बर्बादी की। और आपने सही सोचा, अगर मुझे दर्द मिलेगा तो मेरे बाप को दर्द मिलेगा, और उसे वो दर्द फील होता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो विश से प्यार नहीं करता, इसलिए उसको उसका दर्द महसूस नहीं होता। और मैं एक और चीज़ के लिए भी कसूरवार हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं खुद को सज़ा दूँगा। आप चाहे मेरे वो गुनाह माफ़ कर सकते हैं जो मैंने नहीं किए, लेकिन वो गुनाह मत माफ़ करिए जो मैंने किए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को सज़ा दूँ, नहीं तो मैं कभी सर उठा के नहीं चल पाऊँगा। कौन-सा गुनाह, कौन-सी सज़ा की बात कर रहे हो तुम वांजी? मैं बुरा हूँ अंकल, चाहे एक पल के लिए सही, चाहे गुस्से में या बदले की आग में सही। मेरे अंदर ये ख़्याल आया था कि मैं वो उसको अपने करीब करूँ। मैंने उससे वो सब बोला, मैंने आपको धोखा दिया या देने की कोशिश की, और मैं इसके लिए सज़ा चाहता हूँ। और आप जानते हैं, जब मैं वो सब चीज़ें याद करूँगा, आपको देखूँगा, तो मुझे बार-बार एहसास होगा कि आपकी बर्बादी की वजह मैं हूँ। जब मैं वुश को देखूँगा कि वो ऐसा है, जब मैं विश को देखूँगा कि वो दुखी है, तो बार-बार मुझे एहसास होगा कि मैं ही मुजरिम हूँ। क्या चाहते हो तुम? क्या करना चाहते हो? मैं सज़ा चाहता हूँ, और ये सज़ा मैं खुद को दूँगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूँ अंकल, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। वांग जी नहीं, तुमने बोला था हमेशा के लिए नहीं जा रहा। और क्या मैं आपसे अलग हो सकता हूँ? प्यार करता हूँ ना, लेकिन अभी नहीं। मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, जो मेरी वजह से खराब हुआ उसे सही करना चाहता हूँ। मुझे मत रोकिएगा अंकल, मैं अपने बेटे को सही करना चाहता हूँ। हमारे बेटे को एक इंसान जैसी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मेरा साथ देंगे ना अंकल? एक बार आपने साथ मांगा था ना, आज मैं आपसे मांग रहा हूँ। बोले देंगे मेरा साथ?